ऑल राइट गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई एफ आई एंड डी आई डाटा को देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। उसके पीछे आखिर रीज़न क्या है, क्यों मार्केट इतना ज़्यादा नीचे गिर रही है, और क्या यहीं पे मार्केट क्या नीचे गिरते हुए बीच में ही फंस के ही रह जाएगी, या फिर यानी कि मार्केट मंडे को क्या रहेगी, कैसी रहेगी मार्केट गैप अप करेगी या फिर गैप डाउन करेगी। हम लोगों के लिए कॉल बाय करना ज़्यादा सेफ रहेगा या फिर पुट बाय करना ज़्यादा सेफ रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसे सिर्फ एजुकेशन के लिए समझें। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं एफ आई एंड डी आई डाटा के लिए। आप में से ज़्यादातर लोग ऑप्शन बायर हैं, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले एफ आई इंडेक्स ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8,186 करोड़ की यहाँ पे क्या की गई है, बाइंग की गई है, लेकिन ये कंपेयर में बहुत कम है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एफ आई इंडेक्स ऑप्शन में यहाँ पे एक बार चेकआउट करेंगे, यहाँ 29,000 करोड़ इस टाइप की भी बाइंग हो रखी है। यहाँ नेगेटिव में 28,000 करोड़ की बाइंग हो रखी है। उसके कंपैरिजन में ये जो यहाँ पे बाइंग हो रखी है 8,000 करोड़ की, अगर देखा जाए यहाँ पे तो बैंक ये जो निफ्टी 50 में है, इसमें 412 करोड़ की माइनस में बाइंग हुई है, यानी कि पुट बाइंग हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे निफ्टी बैंक में 1,828 करोड़ की माइनस बाइंग हुई है। इसलिए मैं बता रहा हूँ मार्केट ज़्यादातर नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे मार्केट के। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यानी कि हमारा जो फिन निफ्टी है, उसमें 9,305 करोड़ की कॉल बाइंग हुई थी, जिसकी वजह से निफ्टी फ्राइडे को हमें अच्छी खासी देखने को मिली थी। लेकिन बात करें बैंक निफ्टी और निफ्टी की, तो वो इतनी अच्छी हम लोग को देखने को नहीं मिली थी, या फिर कह सकते हैं कि मार्केट पूरी तरीके से वॉलेटाइल थी। एक बार हम लोग सबसे पहले ग्लोबल मार्केट को चेकआउट कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट के क्या हाल चाल हैं, उस हिसाब से हम लोग देखते हैं मार्केट का क्या हाल होगा, क्योंकि भैया यहाँ ग्लोबल मार्केट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, हमारी इंडियन मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट के हाल चाल तो बहुत ख़राब है। जैसे यहाँ पे डाउ जोन्स को देख सकते हैं, S&P, नेस्डैक देख सकते हैं, ये सारे बेरिश हो रखे हैं यहाँ पे, और सिर्फ बेरिश नहीं, वेरी बेरिश हो रखे हैं यहाँ पे। हम लोग मनी कंट्रोल पे चेक कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो कि ये सारी डाटा आप कहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो ये सारे बहुत ज़्यादा बेरिश हो रखे हैं। वहीं बात कर लेते हैं अगर यूरोपियन मार्केट की, हमारी FTSE हो गया, हमारा CAC हो गया, या फिर डैक्स हो गया, तो यहाँ पे ये सारे भी बहुत ज़्यादा बेरिश हो रखे हैं। तो आप इस चीज़ों से समझ सकते हैं कि हमारी इंडियन मार्केट भी क्यों बेरिश हो रखी है, क्योंकि भाई सारी ग्लोबल मार्केट ही बेरिश हो रखी है। उसका असर हमारी इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है, इसीलिए मार्केट कुछ दिन से गिरावट कर रही है, और अब इस समय मार्केट बीच में ऐसे अटकी हुई है। यहाँ पे अगर हम लोग पार्टिसिपेंट वाइज OI डाटा को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स में अगर हम लॉन्ग पोजीशन को देखें, तो यहाँ पे हम लोग को चेंज कितने दिखे, यहाँ पे 7,295 लोग यहाँ एग्जिट किए हैं। और वही जगह अगर फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन का बोलें, तो यहाँ पे 704 का नेगेटिव देखने को मिल रहा है, यानी कि ज़्यादातर लोग अभी पुट के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कॉल से बहुत ज़्यादा लोग एग्जिट कर गए हैं। आखिरकार करें भी क्यों ना, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ही नेगेटिव चल रहा है, तो भाई मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए। और यहाँ पे हमारे ऑपरेटर लोग का पैसा जिस तरफ लगा है, उसी हिसाब से हम लोग को भी लगाना चाहिए, क्योंकि भाई वो तो भाई मार्केट के बड़े प्लेयर हैं। अब हम लोग यहाँ पे छोटे प्लेयर हैं, तो हम लोग बड़े प्लेयरों के पीछे पीछे चलेंगे तो हम लोग का भी प्रॉफिट होता रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी यहाँ पे देखें, इंडेक्स की बात करी जाए, तो यहाँ पे कॉल में यहाँ पे 9,83,000 यानी कि 10 लाख के आसपास की पोजीशन बना रखी है। और यहाँ पे बात करें अगर पुट की, तो यहाँ पे भी पुट में भी 12 लाख के आसपास की पोजीशन बना रखी है, यानी कि ये लोग एक हिसाब से क्या कर रहे हैं, हेज करके रखे हैं। और बाकी अगर बात करें यहाँ पे ऑपरेटर लोगों की, तो ये हम लोग को ट्रैप करने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भाई हम लोग को जब तक ट्रैप नहीं करेंगे तब तक इन लोग का कुछ प्रॉफिट होना नहीं है। तो एक बारी ये लोग मार्केट यहाँ से उठाने की कोशिश जरूर करेंगे, ताकि ज्यादातर लोग ट्रैप हो जाए, यानी कि कॉल की पोजीशन बना के बैठ जाए, फिर वहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये जो उठाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो उसमें भी हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बॉटम में पोजीशन बना लिए, तब हम लोग यहाँ पे ये प्रॉफिट उठा सकते हैं। वरना फिर अगर हम लोग यहाँ कहीं पे अगर पोजीशन बनाने के चक्कर में पड़े, तो हम लोग ट्रैप में भी फंस सकते हैं। तो उसके लिए काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि भाई देखो ट्रेडिंग बहुत संभल के की जाती है। और मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ हेजिंग के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा
सेफ होती है अगर ट्रेडर लोगों के लिए देखा जाए। मतलब उसमें लॉस होगा वो तो निर्धारित है, आपको पता होगा, लेकिन उसमें क्या है प्रॉफिट आपके बहुत ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि मैं ज़्यादा ऑप्शन चेन वगैरह देखता नहीं, लेकिन यहाँ पे देखना ज़रूरी पड़ जाता है क्योंकि भाई ये भी मार्केट का एक पार्ट है, उससे थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ज़्यादा आप लोग के लिए टफ नहीं करते हैं। सिंपली यहाँ पे आप ये समझ के चलिए कि भाई मार्केट क्या चल रहा है, सेंटिमेंट मार्केट का नेगेटिव है, और अगर इसी टाइम पे अगर मंडे को मार्केट नेगेटिव ही जाना चालू कर देती है, यानी कि मैंने पोजीशन बनाने का तरीका क्या बताया, अब में से जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है आई बटन पे आ जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि पोजीशन कैसे बनाते हैं। हालांकि यहाँ पे क्विकली मैं आपको समझा दूं कि मैंने उसमें बताया क्या था। यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जैसे मार्केट ने क्लोज कहाँ पे किया है सबसे पहले वहाँ पे मार्क करो, फिर उसके बाद देखो कि हाई क्या लगाया था मार्केट ने। जैसे कि ये लेवल हमारा हाई था, इसको एक बारी हॉरिजॉन्टल लाइन से लगाते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि कितना हाई लगाया था एग्जैक्टली। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट किया, मार्केट ने हाई ये लगाया था और मार्केट ने लो ये लगाया था, और क्लोजिंग पॉइंट हमारा ये था, हमारा क्लोजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को क्या मिला, मार्केट निफ्टी हम लोगों ने ओपन कर रखा है। यहाँ पे हमको देखने को क्या मिला था, मार्केट 19,519 का हमारा क्या था, लो था सबसे ज्यादा, और 19,593 का मार्केट ने हाई लगाया था, और हम लोग की क्लोजिंग हुई थी 19,541। जैसा कि वीडियो में हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि मार्केट भाई सेंटिमेंट पूरा नेगेटिव हो रखा है। तो अगर मार्केट नीचे गैप डाउन ओपनिंग करती है या फिर नीचे, यानी कि जो हमारा मार्केट जहां पर क्लोज हुआ है 19,541 के लेवल के नीचे अगर यहां पे गैप डाउन ओपनिंग करती है और उसके बाद मार्केट यहां पे थोड़ा सस्टेन रहने की कोशिश करती है, तो फिर हम लोग को मार्केट का सेंटिमेंट पूरा नेगेटिव देखने को मिलेगा। और वो लेवल हम यहाँ पे बता देते हैं, हमारा सबसे क्रूशियल लेवल क्या है 19,500 का। ये लेवल हम लोग के लिए बहुत मेन डिपेंड करता है, मार्केट इसके नीचे आती है और सस्टेन रहती है तब हम लोग यहाँ पे टारगेट बनाएंगे। किसके लिए, पुट के लिए। हम लोग यहाँ पे पहले इसको मैं सारी लाइनें ब्लैक कर देता हूँ और जो टारगेट होंगे उसको मैं ब्लू कर दूंगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। हम मार्केट को यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसे ओपन कर लेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि भाई मार्केट हमेशा प्रेडिक्ट करने से पहले मार्केट का पैटर्न देखा जाता है कि भाई मार्केट आखिर कैसे बिहेव कर रही है हमारे पिछले कुछ दिनों से। यहाँ पे कौन सा लेवल है जिससे मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है, जिससे यहाँ पे बार बार मार्केट पुल बैक कर रही है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मार्केट का एक जोन बन रहा है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये मार्केट का एक जोन बनते हुए दिख रहा है। मार्केट जब इस लेवल पे आई है, देखिए यहाँ से पुल बैक लिया, इस लेवल के पास आई, फिर पुल बैक लिया है, और यहाँ पे फिर से आई है तो फिर से पुल बैक यहाँ से मार्केट ने लिया है। तो इस लेवल पे जब मार्केट आती है तो पुल बैक यहाँ पे लेते हुए मार्केट दिखती है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि भाई ये सारी चीज़ें सिर्फ अकेले आपको ही नहीं दिख रही है, ये चीज़ ऑपरेटर भी देख रहे हैं, सबकी नज़र इसी लेवल पे हो रखी है। ये लेवल हम लोग के लिए सबसे मेन है। तो यहाँ पे हम लोग को बचना किससे है, यहाँ पे हम लोग को बचना है ट्रैप से, क्योंकि इस लेवल पे भाई ट्रैप भी बहुत ज़्यादा होगा। कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करती है, इस लेवल को ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ पे मार्केट का हम लोग को जैसे अगर ब्रेकआउट यहाँ पे सपोज करिए यहाँ कहीं आसपास मार्केट ने ओपनिंग की, फिर यहाँ पे नीचे गिरते गिरते इसका ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाने लगेंगे फटाफट से। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी है, हम लोग को वेट करना है। किस चीज़ का, हम लोग को वेट करना है रीटेस्ट करने का मार्केट का। यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करती है, फिर ऊपर रीटेस्ट करती है, फिर उसके बाद वहाँ से लौटती है, और ये जो पुराना वाला लेवल था जहां तक आई थी मार्केट, उसको ब्रेकआउट करके उसके नीचे जाने लगती है, तब हम लोग यहाँ पे पुट के लिए पोजीशन बनाएंगे, उसके लिए जाएंगे। वरना उससे पहले हम लोग कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि भाई मार्केट इस समय ट्रैप बहुत ज्यादा कर रही है लोगों को। तो हम लोग को मेन चीज ट्रैप से ही बचना है। अगर हम ट्रैप से ही बच गए तो अच्छा खासा हम प्रॉफिट निकाल लेंगे मार्केट से। और वहीं अगर मार्केट ज्यादा नीचे गैप डाउन कर दी, सपोज करिए इसके नीचे ही आ गई, यहाँ कहीं पे अगर मार्केट ओपनिंग कर दी 19,400 के आसपास, यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग देखने को मिल गई मार्केट की, तब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिरती जा रही है तो नीचे की पोजीशन देख लेंगे। वरना अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करती है तो हम लोग सिंपली वेट करेंगे इस लेवल का। देखो ये लेवल हम लोग के सपोर्ट और रेजिस्टेंट दोनों का काम करेगा कल। तो यहाँ पे हम लोग इसके वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट होने का। इसका जैसे ब्रेकआउट होता है तुरंत कॉल की पोजीशन
नहीं बनानी है, ये गलती कभी नहीं करना। और ये जीवन का लक्ष्य बना लो कि मार्केट तुरंत ब्रेकआउट पे कभी भी हम लोग को पोजीशन बनाना नहीं चाहिए। हम लोग को वेट करना है, या तो मार्केट वहां पे सस्टेन रहे फिर ऊपर जाए तब हम लोग को पोजीशन बनानी है, या फिर मार्केट एक बारी वहां से रीटेस्ट करे फिर उसके बाद ऊपर जाए और जो अपना पहला लेवल जो पहले जहां तक गई है उस लेवल को भी ब्रेकआउट करते हुए ऊपर बढ़ती चली जाए, तब यहाँ पे हम लोग को आसपास पोजीशन बनाने हैं। ऐसे ही हम लोग को पोजीशन नहीं बना लेना है। तो ये तो बात होगी लेवल की, और फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग को टारगेट क्या रखना है। यहाँ पे हम लोग को टारगेट रखना है 19,395 के आसपास टारगेट यहाँ पे हम लोग को रखना है। इतना तो गिरने की संभावना है ही है मार्केट की, यहाँ तक मार्केट गिरेगी ही गिरेगी। तो हम लोग को ये टारगेट रखना है 19,395। और हम लोग को अगर दूसरा टारगेट रखना होगा तो हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा यहाँ का, यानी कि 19,344 का यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा दूसरा टारगेट। तो पहला टारगेट क्या हो गया 19,395, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा टारगेट हो गया 19,344। ये दो टारगेट के लिए स्पेशली हम लोग मंडे को देखेंगे। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कॉल की, तो उसके लिए भी हम लोग को यहाँ पे एक जोन देखने को मिल जाता है। कॉल की पोजीशन बनाने के लिए हम लोग को ये लेवल देखने को मिल जाता है। इस लेवल से देखिए बार बार मार्केट यहाँ से ये जो लेवल है हमारा ये वाला, यहाँ से देखिए अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से गिरते हुए दिखी है। तो कॉल की पोजीशन बनाने के लिए जो हमारा लेवल है इसको अगर ध्यान से देखेंगे 19,680 से 19,640 के बीच का ये लेवल है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है तब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से उठते हुए दिखी है। यहाँ से मार्केट उठते हुए दिखी है। ये भी सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करेगा। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, अगर मार्केट जाती है यहाँ पे इस गैप अप ओपनिंग करती है मार्केट और इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, यानी कि 19,680 से 19,640 के बीच के जो जोन है उसका ब्रेकआउट होता है, तब हम लोग को कॉल के लिए पोजीशन बनानी है। और पोजीशन हमारी रहेगी, हम लोग की पोजीशन रहेगी 19,735 की। यहाँ पे हम लोग का पहला टारगेट रहेगा और इसको भी अगर ब्रेकआउट कर देता है पहले टारगेट को तो दूसरा 19,780। बस ये दो हम लोग यहाँ पे टारगेट रखेंगे कॉल के लिए। हालांकि कॉल में जाने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे टारगेट दे दिए हैं क्योंकि मार्केट का कुछ अता पता नहीं होता भाई, कब मार्केट कब पलट जाए, क्योंकि अभी 1-2 दिन का टाइम भी है, तो फिर इसीलिए। और बाकी यहाँ पे हम लोग ने पुट का पोजीशन भी बता दिया है। अब बात कर लेते हैं सिंपली यहाँ पे बैंक निफ्टी की। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो फटाफट से यहाँ पे टारगेट की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो लगा चुकी है। यहाँ पे हम लोग को कोई पिछले बैकएंड में हम लोग को कोई वहाँ पे रेंज देखने को नहीं मिल रही है पिछले मार्केट, तो ये ऑल टाइम पहले ही लो पे चल रही है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे बैंक निफ्टी में यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में सिंपली जो हम लोग की ये जो क्लोजिंग पॉइंट इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती भी है तो फिर यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा ऑल टाइम लो है उसके नीचे हम लोग को ओपनिंग चाहिए 43,480 के आसपास के लेवल को। ये लेवल हम लोग के लिए थोड़ा 43,480 के लेवल पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मार्केट इसके आसपास गैप डाउन ओपनिंग करती है तब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग की पोजीशन क्या रहेगी। ज्यादातर पोजीशन पुट के लिए ही बनाएंगे फिलहाल के लिए। बैंक निफ्टी में हम लोग को थोड़ा बहुत कॉल के लिए भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट ऑलरेडी निगेटिव है तो हम लोग नेगेटिव के हिसाब से ही चलेंगे। यहाँ पे हम लोग को पहला टारगेट देखने को यहाँ पे मिल सकता है 43,300 के आसपास का। ये हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा। इतनी तो गिरेगी मार्केट अगर नेगेटिव दिखेगा, लेकिन हम लोग को जैसे कि हमेशा मैंने बताया है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग भी करती है, तो सबसे पहले हम लोग को वेट करना है मार्केट के सस्टेन होने का। मार्केट सस्टेन होती है उसके बाद नीचे कंटिन्यू करती है अपनी रैली, तो फिर उसके बाद हम लोग को ये टारगेट के लिए जाना है। पहला टारगेट हम लोग का हो जाएगा 43,300 का। और अगर मार्केट यहाँ पे नीचे गिरती है फिर उसके बाद रीटेस्ट करती है फिर वापस नीचे गिरती है, तो हम लोग को पिछले जो हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग को मार्केट पहले जहां तक आई थी उस लेवल का ब्रेकआउट जब होगा तब हम लोग को पोजीशन बनाना है उसके ब्रेकआउट के बाद। तो ये हो जाएगा हम लोग के पोजीशन बनाने का तरीका। और लेवल मैंने बताया पहला लेवल हम लोग का हो जाएगा, पहला लेवल हो जाएगा 43,300 का। ये हमारा पहला लेवल हो जाएगा। बात कर लेते हैं दूसरे लेवल। अगर 43,300 के लेवल को मार्केट पार करती है तब हम लोग को दूसरा लेवल देखने को मिल जाएगा 43,120 का लेवल हम लोग को सेकेंड लेवल देखने को मिल जाएगा।
एक चीज याद रखिएगा कि मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगी आपको, तो इसलिए मार्केट ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करे, फिर उसके बाद यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर जाने की कोशिश करने लगे। तो हम लोग को तब तक कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है जब तक यहाँ पे जो हमारा पिछले डे का जो लो था 43,740 का जो लेवल था हमारा, ये वाला पिछले डे का लो, इसका ब्रेकआउट जब तक ना दे दे। और ब्रेकआउट कैसे दे, इसका ब्रेकआउट होगा, फिर उसके बाद रीटेस्ट लेके अगर वापस जाएगी तब यहाँ कहीं पोजीशन बनाना है, या फिर इसके ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट थोड़ी सस्टेन होके फिर ऊपर जाती है कॉल साइड पे, तब हम लोग को कॉल की पोजीशन बनानी है। वरना हम लोग को कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है, हम लोग पूरा पुट की पोजीशन के लिए वेट करेंगे। और बात कर लेते हैं टारगेट की। तो टारगेट हम लोग का पहला टारगेट कॉल के लिए, अगर कॉल की तरफ मार्केट जाती है तब हम लोग का पहला टारगेट होना चाहिए 43,990 का पहला टारगेट, 43,990 का ये हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं हमारे दूसरे टारगेट की। अगर 43,990 के लेवल को क्रॉस करती है तब हम लोग को दूसरा टारगेट बड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 43,347 या 345 के आसपास, यहाँ तक का हम लोग को टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप कमेंट में बोलेंगे कि सर एक बारी लेवल्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दीजिए, तो फटाफट से मैं वो भी बना दूंगा, कल आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर कमेंट में आप कहेंगे तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।